एक महात्मा थे श्री वृंदावन में, श्री माधव दास जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण से सख्य भाव। वे एक बार श्री जगन्नाथपुरी में जाकर रहे, घूमने जाते भिक्षा के लिए, ऐसे ही परमहंस वृत्ति में रहते थे। एक वृद्धा माता उन्हें कुछ नहीं देती थी, और वे नारायण हरि की आवाज लगाएं तो गाली दे दे कि हट्टा कट्टा सवेरे से आ गया चल। और माधव दास जी उसके यहां जरूर जाते। किसी ने कहा कि बाबा वृद्धा कुछ नहीं देती, काहे को जाते हो? कहने लगे वृद्धा तो वो देती जो कोई नहीं देता। कहा क्या? बोले गाली तो देती है, तो हम गाली खाने जाते हैं। अच्छा, वृद्धा के घर बेटे का विवाह हो गया, पर उसके यहां पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, खींचती थी। एक दिन नारायण हरि माधव दास जी ने कहा, तो वो कपड़े का पोता लेकर पुताई का काम कर रही थी। उसने जो देखा, बोले फिर आ गया निठल्ला, तो कपड़े का पोता फेंक कर मारा, महात्मा की छाती में लगा। पर माधव दास जी भी बोले कि संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, और पोता अगर दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। संत का वचन, उसके घर पौत्र का जन्म हुआ, और वो कहती थी पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। माधव दास जी ने क्या किया? कपड़े का पोता लेकर आए, उसको जल से धोया, कीचड़ मिट्टी से सना हुआ था, उसको पवित्र किया, साफ सुथरा किया, निर्मल बनाया, और निर्मल बनाकर धोकर उसे घृत में डाल दिया, बत्ती बनाई, दिया जलाया, मंदिर में प्रकाश हो गया। वह पोता भी कहता था धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। पोता में रोता था पड़ा, जहां रक्त अरूपी, चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। और क्या किया? जल से धोकर साफ किया, फिर दीना घृत में डार। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। बन गया पूजा का अर्धंग, बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। और अब दिया जलाया, झूला करूं आरती, ऊपर गरुड़ करें गुणगाथ। देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। भक्त जन लेकर हृदय उमंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। ऐसे श्री माधव दास जी नित्य शाम को समुद्र किनारे घूमने जाते। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण भी बड़े विलक्षण, उनका सख्य भाव, तो सखा बनकर श्याम सुंदर प्रकट हो जाते और माधव दास जी से बड़ी बातें करते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए, माधव दास जी ने देखा तो भगवान बड़े उदास, बहुत उदास। माधव दास जी ने कहा क्या हुआ, उदास क्यों है? श्री कृष्ण बोले कुछ नहीं। नहीं नहीं कुछ तो बताओ। क्या बताएं? नहीं नहीं बताओ बताओ।
भगवान कृष्ण बोले कि एक बात है, क्या? जब से वृंदावन छोड़ा, यहां जगन्नाथपुरी में आए, हां, तब से चोरी करने को नहीं मिली। माधवदास जी बोले, अरे बचपन की बातें छोड़ो, अब तो यहां। भगवान बोले, सो तो ठीक है, लेकिन जिसकी जो आदत पड़ी हो। बहुत कहा माधवदास जी ने, बोले नहीं, चोरी की तो खैर अब क्या। तो माधवदास जी बोले, इतनी आदत तो कर ही ले। बोले कर कैसे ले, कोई साथी नहीं मिलता। वृंदावन में तो तमाम सखा थे, यहां कोई सखा ही नहीं है, एक तुम ही हो। माधवदास जी बोले, महाराज हम, हाँ चलो। माधवदास जी बोले, कहां? बोले चोरी करने चलो। माधवदास जी बोले, महाराज जिंदगी भर भजन करते रहे, हमें कोई चोरी करनी आती है क्या जो चोरी करे? भगवान ने कहा कि तुम मन बनाओ, चोरी करना तो हम सिखा देंगे। तो अच्छा, हाँ, और चोरी में तो थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए, बस, और क्या। अब भगवान ने समझा, माधवदास मान गए कि चलो तुम्हारे साथ चोरी करेंगे, पर चलना कहां सो बताओ। भगवान ने कहा कि ये जगन्नाथपुरी का राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं, और ये भेजते ही नहीं है। माधवदास जी बोले, तो चोरी करने की क्या जरूरत, राजा साहब तो हमारे शिष्य हैं, कल हम जाकर उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। भगवान बोले, नहीं ऐसे नहीं, मजा तो चुराने में ही आता है। अच्छा चलो, गए राजा के बाग में। अब माधवदास जी और भगवान कृष्ण। अब भगवान बोले, धीरे धीरे बोलना, ठीक है। अब माधवदास जी को तो कोई अभ्यास था नहीं, तो जैसे ये कटहल के पेड़ के पास पहुंचे, भगवान बोले, ऊपर चढ़ जाओ, तुम ऊपर से कटहल गिराना, नीचे हम ले लेंगे। अब माधवदास जी जोर से बोलने लगे, कन्हैया किस पेड़ पे चढ़े, इस पे चढ़े कि इस पे? सो बगीचे के माली ने सुना, बोले, मैं बताता हूं किस पे चढ़ो, अभी आया। भगवान ले गए छिपा कर, तुमसे पहले ही कही थी धीरे धीरे बोलना चाहिए चोरी में। अच्छा ठीक। अब गए, जब वो जाके सो गया, फिर गए। भगवान बोले, इस पेड़ पर नहीं, इस पे चढ़ो, चढ़ो। माधवदास जी चढ़ गए, ऊपर से कटहल गिराओ। ऊपर तो चढ़ गए, अब ऊपर से बोले, भगवान ने कहा गिराओ गिराओ। अब ये बोले, ये वाला कटहल गिराएं कि ये वाला, बड़े जोर से बोले। और जो कहा ये कटहल गिराएं, तो माली डंडा लेकर दौड़ा कि मैं अभी बताता हूं, और वो डंडा लेकर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण तो बड़े कौतुकी, अंतर ध्यान हो गए। बेचारे माधवदास उतर रहे थे पेड़ पर से, कटहल गिरा दिया था। अब महात्माओं के तो कपड़े और रहन सहन, तो कहीं वृक्ष में उलझ जाए, कहीं तो जैसे उतरे पकड़ लिए गए। सो माली ने रात को ही उनको अंधेरे में 2 डंडे लगाए और हाथ बांध दिए, बंधे रहो, सवेरे राजा के पास ले चलूंगा। अब माधवदास इधर उधर देखें तो माली ने कहा, क्या देख रहे हो? बोले, कुछ नहीं। और मन में सोचेंगे, दूसरे कहां गए जो ले आए थे हमें, हमको फंसा दिया, खुद का पता नहीं है। रात भर बंधे रहे। सवेरे माली ने कहा, चलो राजा साहब के पास। सो हाथ बांधे और माधवदास जी को ले जाए। माधवदास जी बोले, चलो। रास्ते में राजा साहब मिले। राजा साहब घूमने आ रहे थे, उन्होंने देखा कि हमारे गुरुजी को माली क्यों बांधे, तो छड़ी लेकर माली को मारने दौड़े, इनको क्यों बांधा? तो माधवदास जी बोले, इससे कुछ मत कहो। क्यों? बोले, जब ऐसे बंधने के काम करेंगे तो बंधेंगे ही, तो आपने क्या किया ऐसा? माधवदास जी बोले, चोरी। आपने चोरी? हां। कैसे? बोले, अब कुसंग में पड़ के सब करना पड़ता है। अरे भाई, किसका कुसंग? बोले, ये घर में बताएंगे।
राजा साहब घर लेकर गए। माधवदास जी ने स्नान किया, बैठे, राजा साहब बैठे। माधवदास जी ने पूरी कहानी सुनाई। कहो कन्हैया वो बिना चोरी के नहीं रह पाते हैं। वो वृंदावन से यहाँ आ गए, कहते चोरी करने को मिली नहीं, मजा नहीं आ रहा, सखा कोई नहीं, सो कोई नहीं हम ही मिले। सो हमको कहा कि तुम चलो, और वो माली डंडा लेकर आया, खुद तो उड़ गए, हम पिटते रहे रात भर। और राजा ने सुना, राजा भक्त हृदय, नेत्र सजल हो गए, रोमांचित घात हो गया। और उसने माधवदास जी की बात सुनकर अपना पूरा बगीचा ही श्री जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया। और भक्तजन कहते हैं कि आज भी वो बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम है। तो भगवान ऐसे विलक्षण हैं कि सारे नियम एक तरफ रख के उनको चोरी में ही आनंद। शाम को माधवदास जी वो लिखा पढ़ी का कागज लेकर आए, समुद्र किनारे से भगवान फिर प्रकट। और भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, और संत जी रात कैसी कटी? हम तो तुमसे पहले ही कही थी कि फुर्ती रखनी चाहिए, तुम ऐसे उतर रहे थे पेड़ पर से जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो, बड़े आराम आराम से। माधवदास जी बोले, हम तो पिटे और बंधे रहे, आप तो अंतर्ध्यान होकर आ गए, लेकिन कुछ मिला? कटहल तक नहीं ला पाए, एक कटहल तक नहीं ला पाए, और हम देखो पूरा बगीचा आपके नाम लिखा कर लाए हैं। अब बोलो, भगवान की इन लीलाओं में प्रेम, केवल प्रेम। अब इस प्रेम भरी लीला को हृदय से देखें। दिमाग से देखेंगे तो फिर तर्क वितर्क उठेंगे, पर यह प्रेम सहजता से, भगवान को हार जाने में ही उतना आनंद, जीत जाने में भी उतना आनंद, वे सदा प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी विचित्रता तो ये कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतना उतार चढ़ाव, कहीं जन्म, कहीं जन्मोत्सव, मथुरा से गोकुल गए, जेल में जन्मे, लेकिन एक अद्भुत बात, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी श्री कृष्ण सदा बंसी बजाते रहते हैं, जो हरदम चैन की बंसी बजाते रहे। ऐसे श्री कृष्ण की लीला प्रेम भरी लीला है। और इसीलिए भक्त लोग कहते हैं, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले। हम तो तेरे अधर की मुरली, हम तो तेरे अधर की मुरली, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले। जन राजेश की अरज यही है, जन राजेश की अरज यही है, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
राम जी की लीला और कथा के कारण हम मर्यादित हों, अर्थात धर्म से धुलें और श्री कृष्ण की कथा सुनकर प्रेम के रंग में रंगे। यही जीवन की सार्थकता। बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन